चलिए सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल को 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसे बढ़ाने के लिए जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सफाई देते हुए कहा कि सचिन पायलट और बागी विधायकों को हमने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया था, वो नहीं आए तो भारी मन से फैसला लेना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लायक हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रदेश में सियासी संकट के बीच कांग्रेस विधायकों ने होटल फेयरमाउंट में विधायक विजयपाल मिर्धा का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर मिर्धा को सभी विधायकों ने बधाई दी। प्रदेश में जारी सियासी संकट पर पूर्व मंत्री बीना काक ने एक नज्म बनाई, जिसमें सीएम गहलोत की तारीफ की। नज्म सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुनिया भर में 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। वायरस की वैक्सीन की ओर पहली सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन पर सफलता मिलने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ग्रेट न्यूज। अमेरिका की मॉडर्ना इंक के नाम के बाद अब ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के नतीजे भी सफल आए हैं। ऑक्सफोर्ड की दवा में भी वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती पाई गई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेहाल हैं। बागमती, लखनदेई, गंडक के अलावा कई छोटी नदियां उफान पर हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। देश में जारी अनलॉक की प्रक्रिया के बीच बिहार में 16 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। यहां कोरोना केस 26,400 के पार पहुंच गए हैं, जबकि महामारी से अब तक 530 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 24 घंटे में रिकॉर्ड 866 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे दिन में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पाली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां बुधवार को सबसे ज्यादा 138 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना केस 1,692 हो गए हैं। अलवर शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार शाम 6 बजे ही बंद होने लगे हैं। यह फैसला जिला प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के बीच कोतवाली में हुई बैठक में लिया गया। जयपुर एसीबी ने आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड दफ्तर में कार्रवाई की और एडिशनल चीफ इंजीनियर 3rd मनोज गुप्ता को 25,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। अलवर के खारेडा गांव में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है, जहां हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। टोंक जिले में बनास नदी से बजरी दोहन और उसके परिवहन पर रोक को लेकर पुलिस ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। यहां बनास नदी से सटे आधा दर्जन गांवों में बजरी परिवहन के रास्तों को जेसीबी मशीनों से खाई खोदकर बंद किया गया। सीकर के नीमका थाना के वार्ड 35 में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर किया है और पुलिस में मामला दर्ज करवाया। चूरू में रतनगढ़ में 17 साल की मासूम को अगवा करने की कोशिश नाकाम हो गई। यहां गांव वालों से नाबालिग को अगवा कर भाग रहे 4 युवकों को पकड़ लिया। पाली में दूध से भरा टैंकर पलट गया। हादसा सोजत के NH 162 पर हुआ। टैंकर पलटने से सड़क पर हजारों लीटर दूध बह गया। जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के लिहाज से कल का दिन बेहतर साबित हुआ। 25 मई के बाद सबसे ज्यादा घरेलू उड़ानों ने उड़ान भरी। मिशन वंदे भारत के तहत जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों से फ्लाइट्स के आने का सिलसिला जारी है। बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों से लौटे 2 फ्लाइट्स लौटे। बुधवार को बाड़मेर में अनूठा नजारा देखने को मिला, जब कश्मीर के लिए रवाना हुए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को फूल मालाओं के साथ विदाई दी गई। पिंक सिटी जयपुर में नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट से अवेयर किया गया। दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी, मशहूर कारोबारी और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। बुधवार को हैकरों ने बिल गेट्स, बराक ओबामा जैसे लोगों के अकाउंट्स को हैक कर लिया।